मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो मैं उस टाइम पे बात कर रहा था। मूवेबल, फिक्स्ड एंड डुअल साइंस। मूवेबल साइंस जो मूव करता है, मूवेबल जो मीनिंग होता है, मतलब जिसको संस्कृत में चर राशि कहा जाता है, चर। फिक्स साइन को कहा जाता है, फिक्स साइंस को कहा जाता है स्थिर राशि। चरा मतलब जो चरण कर रहा है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, मूव कर रहा है, हमेशा कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, उसको मूवेबल कहते हैं, मतलब चर राशि। और फिक्स साइन मतलब स्थिर राशि, जो स्थिर है, एक जगह पर है, वहां पर ही है। और डुअल मतलब विस्वभाव राशि, मतलब जिसमें मूवेबल, मतलब जो थोड़ा सा मूवेबल भी है, थोड़ा मूव भी करता है, और समय समय पर स्थिर भी हो जाता है, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलता है डुअल साइन। दोनों का एट्रीब्यूट उसके अंदर रहता है। समझ गए? अच्छा, ये चार्ट थोड़ा बड़ा कर दूं या आपको आपके लिए ठीक है? दिख रहा है, मींस रीडेबल है। अभी देखो, अभी थोड़ा सा बड़ा है। हाँ, बड़ा है। अच्छा, अभी मैं इधर देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, एम लिख दिया, ठीक है? एम मान लेना मूवेबल, फिक्स लिख दिया, एफ फिक्स्ड, ठीक है? तो एफ मतलब फिक्स्ड, एम एफ, और यहां पर बल, विस्वभाव, दत्मक कहते हैं, डी, ठीक है? तो ऐसे हिसाब करना आपको, जैसे कि ये मूवेबल है, मतलब चर, स्थिर, दत्मक, विस्वभाव। मूवेबल, फिक्स, डुअल, फिर से मूवेबल, फिक्स, डुअल, फिर से मूवेबल, ऑड इवन की तरह ही, पर इसमें ऑड इवन की तरह ही। सिर्फ एक ही चीज याद रखना है आपको कि पहला एरीज को याद रखोगे, टॉरस को याद रखोगे, या जेमिनी को याद रखोगे, आपको सब याद हो जाएगा, पूरा 12 साइन याद हो जाएगा। राइट। अभी मुझे पढ़ के बताओ, क्या हो, क्या क्या, कौन सा क्या है? एरीज मूवेबल साइन है, उसके बाद आता है टॉरस, टॉरस फिक्स्ड है, और जो ड्यूअल साइन है वो जेमिनी है। अच्छा, तो इस तरह से अगर हम 6th हाउस भी देखेंगे वर्गो, तो वो भी ड्यूअल साइन है, बराबर? नहीं, आप एक के बाद एक बताओ। कैंसर को कौन देता है? अच्छा, हाँ, कैंसर जो है वो मूवेबल है, उसके बाद जो लियो है वो फिक्स्ड है, वर्गो जो है वो ड्यूअल है, बराबर? वर्गो, फिर उसके बाद वापस से जो लिब्रा है वो मूवेबल है, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो है वो फिक्स्ड है, और जो ड्यूअल है वो सैजिटेरियस है। फिर जो कैप्रिकॉर्न है वो मूवेबल है, और जो एक्वेरियस है वो फिक्स्ड है, और जो लास्ट है स्पाइशियस वो ड्यूअल है। आप अपना नोट निकालो, देखो ये ठीक है कि नहीं, देख तो लो, कंफर्म तो हो तो लो। हाँ, एरीज, कैंसर, एरीज, उसके बाद हाँ कैंसर, उसके बाद लिब्रा, लिब्रा के बाद कैप्रिकॉर्न, राइट। और फिर जो फिक्स्ड है वो टॉरस, टॉरस के बाद लियो, लियो के बाद स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, और जो ड्यूल है वो जेमिनी, वर्गो, सैजिटेरियस और स्पाइशियस है, बराबर। ड्यूल में तो इनका जोडियक साइन भी वैसा ड्यूल जैसा ही दिखता है, राइट? वो ठीक है, लेकिन वो तो जैसे कि आप प्रैक्टिस जब करोगे तब आपको ये सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, तब आप तो साइन देखोगे आप समझ जाओगे। एरीज वो तो चर है, मतलब मूवेबल है। आपको कोई पूछेगा स्कॉर्पियो क्या है, आप फर्क से बता दोगे ये फिक्स्ड है, स्थिर है। तब तो आपको प्रैक्टिस करते करते तो आपको कुछ ये सब मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आपको साइन के नाम से ही पता चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए एक सीक्वेंस जरूरत होता है, राइट। आपको अगर पूरा रट्टा मारने के लिए बोला जाए तो बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी में तो एक रूल नहीं है ना कि एक, ठीक है चलो 1 से 10 रूल जान लिया बस हो गया, ऐसा तो नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे जो बहुत सारा रूल्स पढ़ना होगा। अभी जितना हो सके हम लोग रूल्स को इस सीक्वेंस में डाल देंगे, उसमें क्या होगा, आपको याद रखने में सुविधा होगा, आसानी होगी। तो अभी थोड़ा सा मूवेबल साइन, फिक्स साइन, डुअल साइन क्या है, इसका थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, मतलब जान लेते हैं, ठीक है ना? मूवेबल मतलब उसके नाम से ही क्या पता चलता है, मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, राइट?
जब कोई चीज मूव करता है उसमें क्या देख सकते हैं हम लोग? हमेशा ना फॉर्मूला की तरह सोचो चीजों को, रट्टा मत मारो, रट्टा मारने से आपको प्रॉब्लम होगा। फॉर्मूला पे सोचो, जो कोई उसके नाम से उसको समझने की कोशिश करो। जो चीज मूव करता है उसके अंदर क्या रहता है? एक एनर्जी रहता है, एक जो एनर्जी मूव कर रहा है मतलब एक्टिविटी रहता है उसके अंदर, राइट? मूव कर रहा था मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं है, हमेशा कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जगह चेंज कर रहा है। तो ये जगह चेंज करने के कारण जब भी वो नया जगह पे जाता है तब भी क्या होता है, कुछ पल के लिए उसको वो अच्छा लग जाता है, लेकिन कुछ पल के बाद वो बुरा भी लगता है, नहीं तो मूव कैसे कर पाएगा वो? बुरा अगर नहीं लगेगा किसी को, आपको अगर इस घर में बुरा नहीं लगेगा, आप मूव करोगे? नहीं। आपके अगर आप जिस रिलेशनशिप में है उस रिलेशनशिप अगर आपको बुरा नहीं लगेगा, आप मूव करोगे? हाँ, डेफिनेटली मूव करूंगी। मतलब आपको अगर रिलेशनशिप बुरा नहीं लगेगा, आप मूव करोगे? नहीं, बुरा नहीं लगेगा तो नहीं करोगी, बट अभी तो बुरा लग रहा है तो मैं मूव तो करूंगी। मूव करोगे, मतलब आपको बुरा लगना जरूरी है मूव करने के लिए। तो इसलिए मूवेबल साइन में हमेशा अप्स एंड डाउन्स होता है। जो भी मूवेबल साइन हो, मान लो किसी का 10th हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? करियर देखते हैं। किसी का 10th हाउस अगर मूवेबल साइन है तो आप देखोगे वो उसका करियर एक जगह पे नहीं रहता है, हमेशा उसमें अप्स एंड डाउन्स रहता है, नंबर 1। नंबर 2, वो कंपनी चेंज करने के बारे में हमेशा सोचता है अगर वो जॉब करता है तो। नहीं, क्या बोला आपने? 10th हाउस अगर किसी का, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, किसी के मूवेबल साइन में 10th हाउस आ गया, कोई भी मूवेबल साइन, मान लो किसी का 10th हाउस एरीज हो गया, या किसी का 10th हाउस कैंसर हो गया, लिब्रा अगर लगना किसी का है तो उसका 10th हाउस कैंसर हो जाएगा। मान लो मैं वो चार्ट खोल, ये देखो, मान लो ये इसको डिलीट कर देते पहले। मान लो किसी की ये किसी का लिब्रा लगन है, ठीक है, मतलब लगन, ठीक है, और इधर किसी का, ये किसी का 10th हाउस हुआ है, ये किसी का 10th हाउस हुआ है, ठीक है, कैंसर 10th हाउस है। तो इधर ये क्या साइन है? एक, सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या साइन है? इसमें क्या क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है? 10th हाउस या फिक्स्ड है या फ्यूल है? नहीं, ये 1 मिनट, 1 2 3 4, ये मूवेबल है। ये मूवेबल है, राइट? कैंसर मूवेबल है, तो उसका वो 10th हाउस हो गया है, 10वां घर हो गया है वो। तो 10वां घर से हम लोग करियर देखते हैं। तो करियर में क्या होगा? सबसे मूवमेंट होगा, एक्टिविटी होगा। वो ऐसे करियर में हमेशा टिक पाएगा जहां पर हमेशा डायनामिक है, जो फिक्स नहीं है। उसको अगर आप अकाउंटेंट बना दोगे वो पक जाएगा, रोज सेम काम करते करते पक जाएगा। उसको ऐसा काम देना होगा जिसमें डायनामिज्म हो, जो काम अपने आप में डायनामिक है, जो जिसमें हर रोज कुछ ना कुछ नया नया चीज होता है। जैसे मेरा जो 10th साइन है तो वो कैप्रिकॉर्न है। तो कैप्रिकॉर्न भी आप बोरिंग काम नहीं कर पाओगे। रोज एक ही टाइप का काम अगर देखा दिया जाएगा आपको, आप नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, राइट बोला आपने। हाँ, तो ये जैसे आगे बढ़ोगे एस्ट्रोलॉजी में देखोगे कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं, ये आपका खुद का लाइफ ही बोल देगा कि हाँ मैं सीख पा रहा हूं, मैं सही चीज सीख रहा हूं कि नहीं, ये आपका चार्ट ही बोल देगा। अगर मैं गलत सिखाऊं तो आपका चार्ट के साथ मैच नहीं होगा। राइट, सीधी बात है। आपका चार्ट छोड़ो, किसी के चार्ट के साथ मैच नहीं होगा। और मैं कहूंगा शुरुआत में अपना चार्ट ही खोल के रखो अपने सिस्टम में। हाँ, मैंने खोल के ही रखा है मेरा। हाँ, खुद का चार्ट, क्योंकि खुद के लाइफ के बारे में आप जितना जानते हो किसी और के बारे में नहीं जानते हो। खुद का चार्ट, पहले खुद का चार्ट। खुद का चार्ट देखने में इंटरेस्ट ज्यादा होगा आपको। राइट। हाँ, तो जहां पर इंटरेस्ट ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा आप सीखोगे अच्छे से। ठीक है। तो 10th हाउस में अगर मूवेबल साइन गिर गया तो वो उसको हमेशा ऐसे काम में जाना होगा जहां पर एक्टिविटी ज्यादा हो, जहां पर मूवमेंट हो, जहां पर डायनामिज्म हो।
ठीक है, ऐसे काम पे जाना होगा। नहीं तो वो अगर उसको अगर कोई भी एक काम, कोई भी अच्छा मान लो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है वो, लेकिन वो सेम काम रोज करना है उसको, ऐसा काम आपने उसको दे दिया, कुछ दिन बाद वो पक जाएगा, पक के वो कंपनी छोड़ देगा, किसी और कंपनी में जाके ज्वाइन कर लेगा। मेरे बॉस को और यही मेरे से यही प्रॉब्लम रहता है। नहीं, पर उनको ये अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं जो रोज का काम है वो तो मैं करती हूँ, पर मुझे हर रोज कुछ नया ही काम चाहिए रहता है। तो वो खुद ही परेशान हो जाते हैं इसके कि हर टाइम नया क्यों दूं, क्योंकि मेरी सीखने की भी उतनी कैपेसिटी मीन्स उनके रिलेटेड काम। तो आपने जो बोला ना ये सही है कि वो मुझसे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि तुमको क्या नया करना है, तुम्हारा जो तुमको अच्छा लगता है पिकअप करो और काम किया करो, पूछो ही मत, क्योंकि मैं नहीं फिगर कर सकता कि तुमको रोज मैं नया क्या दूं। करेक्ट। राइट। तो समझ रहे हो क्यों हाँ, एक हाँ, बंदा हाँ। क्यों एक बंदा एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाता है उसको अच्छा गाइडेंस क्यों मिलता है, और आप अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीख के कैसे लोगों को गाइड कर सकते हो कि उसको कैसा टाइप का जॉब, मतलब कैसा टाइप का काम करना चाहिए, ये आप अच्छे से गाइड कर सकते हो। राइट, राइट, राइट। समझ पाए, वो एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही आपको वो रास्ता दिखा सकता है। तो मूवेबल, यहाँ पर जैसे मूवेबल साइन हो गया, तो आपके 10th हाउस में जैसे ही आपका हो किसी का भी हो, तो उसमें क्या क्या आ गया, चेंज आ गया। आप जो नौकरी आप ज्वाइन करोगे एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा कि अभी बहुत हो गया, थोड़ा सा दूसरे कंपनी में देखें, ये महसूस होगा। और ना आपको अगर कोई भी काम दिया जाएगा, जो काम आप पसंद करते हो बहुत क्विकली करोगे। एग्जैक्टली, ये आपके काम सही पे है। बहुत बहुत फास्टनेस रहेगा। आपके काम पे आप हमेशा जो भी काम करने जाओगे, मान लो आपको कोई डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 महीने के लिए दे दिया गया, आप ना डिपार्टमेंट में उससे पहले से जो काम करते थे लोग, जिस तरह से काम करते थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके काम करते थे, आप उसके ऑपोजिट करने की कोशिश करोगे या नया कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करोगे उस सिस्टम। नया, हाँ, हाँ, हाँ। आप कभी उस सिस्टम को 100% फॉलो नहीं करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हमेशा नया चीज चाहिए, उधर भी जाके नया चाहिए, हर चीज में नयापन देखते हो आप। बात को समझा करो। मूवेबल साइन आप सिर्फ नहीं, मूवेबल साइन हमेशा हर चीज में नयापन देखना चाहता है, नया, न्यू। ठीक है, इसकी तो रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे। और ये रिफॉर्म जो लोग लाता है, जो भी लोग रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है, वो इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं। रिफॉर्म क्यों लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है कि नहीं? और इंडिपेंडेंट माइंडेड होने का मतलब ही है, कोई बंदा इंडिपेंडेंट माइंडेड है मतलब फ्रीडम लवर है, दैट मीन्स वो फ्लेक्सिबल है। उसको किसी भी जगह पे ढाल दो, कुछ ना कुछ करके निकल आएगा, वो उसके साथ घुल मिल जाएगा। आपको अगर किसी भी तरह से किसी भी जगह में डाल दिया जाए, आप अडॉप्ट कर लोगे उस जगह को। आप उस पर्सन के साथ, वो ग्रुप ऑफ पीपल के साथ खुद को अडॉप्ट कर लोगे। काम के मैटर में बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, ये सब मेरे से मैच करता है, जो भी आपने वर्ड टू वर्ड बोला है। मेरा पूरा नेचर है, मैंने बहुत कंपनीज चेंज की है, मैं इस जॉब में ही 8 साल से टिकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे मैनेजर ही, यहाँ मेरा लक अच्छा है कि मेरे मैनेजर मेरे एनर्जी से और मेरे काम करने के तरीके से इतने खुश है, क्योंकि मैं हर रोज कुछ उनका ही काम कुछ अलग ढंग से हर रोज अलग अलग करती हूँ। तो ये मेरे से बहुत मैच होता है, जो कुछ भी आपने वर्ड टू वर्ड बोला। राइट। तो लेकिन अल्टीमेटली मूवेबल साइन में एक चीज होता है, वो है डिससेटिस्फेक्शन। यस, आई एग्री। करता ही है डिससेटिस्फेक्शन के कारण। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएगा, मूव थोड़ा ही करोगे आप। राइट, राइट। अब हर देखोगे ये लोग हर चीज में डिससेटिस्फाइड होते हैं, जिस टाइप का भी काम इसको दे दो, नहीं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अपने वो कोई भी काम को अपने तरह से मोल्ड कर लेंगे, शेप दे देंगे। वो जहां पर भी कोई काम करेगा, जैसे कि रानी ने कहीं पर काम किया, मतलब रानी अपना एक छाप छोड़ जाएगा। इससे पहले रानी इसमें काम किया था, मतलब उसका एक यूनिकनेस, जो बाद में कोई काम करने आएगा उसका एक यूनिकनेस उसको दिखेगा, उसका आपका प्रेजेंस उसको दिखेगा, ये आप भी जानते। यस, यस। ठीक है, तो ये मूवेबल साइंस के वजह से हो रहा है आपके जिंदगी में, और ये सबके जिंदगी में होगा। जिसका भी मूवेबल साइन होगा, वो मूवेबल साइन अगर मान लो किसी का मूवेबल साइन मान लो जाके गिरा मैरिज हाउस में,
हो ही सकता है, लिब्रा लगन को ही पकड़ लो आप। नहीं, मुझे नहीं समझा ये। हाँ, लिब्रा जैसे सेवेंथ हाउस में आ गया। मान लो किसी का लिब्रा का सेवेंथ हाउस कौन है? वीनस। सेवेंथ हाउस कौन है? लिब्रा। लिब्रा है। लिब्रा का सेवेंथ हाउस लिब्रा है। हाँ, लिब्रा का सेवेंथ हाउस कौन है? नहीं मुझे नहीं समझा, आप क्या पूछ रहे हैं मुझे? जोडियाक बता रही हूँ मैं, सेवेंथ हाउस। ये चार्ट देखो, इसका सेवेंथ हाउस कौन है? अच्छा, नहीं अभी इसका अगर टेंथ, नहीं मुझे नहीं समझा, क्वेश्चन क्या है आपका? इसका सेवेंथ हाउस क्या है? जिसका ये किसी का 10th चार्ट है, इसका लग्न लिब्रा है, सेवेंथ हाउस क्या है? इसका लिब्रा अगर क्या है लिब्रा इसका, आपने कहा? आप मैंने कहा कि छोड़ दो, इस चार्ट को देख के क्या लग रहा है, लिब्रा क्या है इसका? लिब्रा इसका एसेंडेंट है, राइट, यानी फर्स्ट हाउस है। तो इसका सेवेंथ हाउस कौन सा है? इसका सेवेंथ हाउस आएगा 1 2 3 4 5 6 7, एरीज। ये सब बोलने के लिए आपको इतना समय लगा? हाँ, क्योंकि बाय हार्ट नहीं है ना मुझे। अब अभी जो गुण गिन लिए तब भी गुण गिन लेते। राइट, हाँ। तो एरीज क्या साइन है? मूवेबल है, फिक्स्ड है या डुअल है? एरीज इज अ मूवेबल साइन। हाँ, तो मान लो लिब्रा लगन के मामले में एरीज मूवेबल साइन कहां पर गिर गया? उसके उसके मैरिज, सेवेंथ हाउस से मैरिज देखा जाता है, उसके मैरिज में गिर गया। हाँ, हाँ, तो वो मूवेबल साइन का जो जो एट्रीब्यूट है हाँ, वो हाँ। उसके मैरिज में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओ, यानी ये बंदा मैरिज में भी फिक्स नहीं रहेगा। अपने वाइफ से या हस्बैंड से वो पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। उधर भी शादी तो कर लेगा या हम्म, शादी तो कर लेगी, लड़का हो या लड़की, शादी तो कर लेगा या शादी तो कर लेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में अपने स्पाउस से ऊब जाएगा। लड़का हो या लड़की अपने स्पाउस से ऊब जाएगा, और ऊब जाने के बाद कुछ नया चीज ढूंढेगा, या अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान चला जाएगा उसका। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, मेटेरियलिस्ट है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसका भी मूवेबल साइन रिलेशनशिप के में आ जाता है। अब एक चीज समझो, मूवेबल साइन मतलब मूव कर रहा है। मूवेबल साइन का जो एट्रीब्यूट मैं अभी तक समझाया, इंडिपेंडेंट वो वगैरह जो समझाया आपको, एक्टिविटी, ठीक है ना, डिससेटिस्फेक्शन, ये सब कोई भी मूवेबल साइन में होगा। यहाँ पर मूवेबल साइन कौन कौन है? एरीज है, कैंसर है, लिब्रा है और कैप्रिकॉर्न है। कोई भी मूवेबल साइन में होगा, सिर्फ उसका अगर 10th हाउस होगा तो करियर के मामले में वो उसका एप्लीकेशन होगा। अगर 7th हाउस होगा तो उसका रिलेशनशिप मतलब जो मैरिटल लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर 4th हाउस मतलब मन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लिब्रा लगन के अगर मन को देखोगे, उसका मूवेबल साइन ही है कैप्रिकॉर्न है उसका 4th हाउस। 4th हाउस से हम लोग माइंड देखते हैं, मन, तो उसका मन चंचल होगा। लिब्रा लगन के जातक इसलिए चंचल होते हैं। कितना चंचल होगा कि कितना, वो सब दूसरे हम लोग जब प्लैनेट्स में आएंगे तब देखेंगे। अब देखो, सिर्फ एक मूवेबल को आप जान के कितना कुछ जान पा रहे हो एक पर्सन के मामले में। राइट। तो इसलिए बेसिक सीखना होता है पहले। तो आप सोचो, इसमें जैसे ही प्लैनेट्स आ जाएंगे और कितना कुछ जान जाओगे उसके बारे में। बराबर। 3rd हाउस में रिप्रेजेंट मान लो आपका भाई बहन, तो देखोगे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमेशा हमेशा बहुत अच्छा रहता है, और ये भी नहीं कह पाओगे हमेशा हमेशा बहुत खराब रहता है। हमेशा अप्स एंड डाउन रहेगा, क्योंकि मूव कर रहा है। ठीक है ना। जब रिश्ता अच्छा रहेगा तब बहुत एक्टिविटी होगा, तब लगेगा कि इस पूरे जमाने में भाई बहन के जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, और बहुत इमोशनल हो जाओगे भाई बहन को लेके, और अगले ही क्षण में भाई बहन दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। बराबर। तो ये मूवेबल के कारण हो रहा है। आपको मूवेबल समझा रहा हूं मैं। फिक्स्ड का डुअल में बाद में जाएंगे। तो अभी इसके बाद 3rd हाउस से जो जो चीज होगा उसमें आपका मूव होगा। 3rd हाउस के रिलेटेड में 3rd हाउस से जो जो चीज देखा जाता है आपके मूव होगा। जैसे
थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन देखा जाता है। आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, जब कम्युनिकेट करते हो कुछ पल के लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा, अचानक आपका ही मन उठ जाएगा उसके साथ बात ना करने का, पक गए हो, या कोई नया कुछ है नहीं, नया बातचीत नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड चीज है वो वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज कौन से हाउस में आता है। तो वो उसमें मूवमेंट आ जाएगा, एक्टिविटी आ जाएगा, इंडिपेंडेंस आ जाएगा। जैसे ही आपका 6th हाउस में मूवमेंट आ गया, अभी 6th हाउस मूवेबल हाउस से 6th हाउस से जो जो चीज देखा जाता है उसमें मूवमेंट आ जाएगा। जैसे कि 6th हाउस से हम लोग फॉर बहुत कुछ देखा जा सकता है। जब थर्ड हाउस से मैंने कम्युनिकेशन बोला, थर्ड हाउस से न्यूज देखा जाता है, थर्ड हाउस से ये जो ऑनलाइन हम लोग बोलते हैं ना, ऑनलाइन मीडियम, ऑनलाइन कुछ भी करो सब थर्ड हाउस है। कम्युनिकेशन, कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन थर्ड हाउस है। न्यूज मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी न्यूज चैनल के बारे में नहीं बता रहा हूं सिर्फ, मतलब वो भी आ जाता है लेकिन सिर्फ न्यूज चैनल के बारे में नहीं बता रहा हूं। न्यूज मतलब कोई भी खबर आपके कान में जब आता है, इसलिए थर्ड हाउस से कान भी देखा जाता है। जब थर्ड हाउस अफेक्टेड होता है कान का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 6th हाउस से क्या है? 6th हाउस से सबसे पहले शरीर का जो रोग है, 6th हाउस शर रिपु का घर है, शर रिपु, 6 रिपु। तो 6 रिपु से ही हमारा सब डिजीज पैदा होता है, तो 6th हाउस हेल्थ की मैटर में बहुत खराब हाउस है, वो खराब रिजल्ट देता है हेल्थ की मैटर में। लेकिन वो सर्विस का भी हाउस है आपका, तो 6th हाउस और 10th हाउस दोनों ही आपके सर्विस, मतलब जब ये हो गया, रिमूवेबल हो गया, तो मैं एक चीज, अगर आपके जैसे कोई बंदा मेरे पास आएगा, मैं तो एक चीज आपको कह ही दूंगा, देखो आपका ना, आप बहुत सारे जॉब चेंज कर चुके हो, क्योंकि सर्विस मतलब जॉब चेंज कर चुके हो आप, जॉब चेंज आ रहा है, मूवेबल है, सर्विस का घर भी मूवेबल, 6th हाउस जॉब है, जॉब मतलब सर्विस जिसमें जो आप काम करते हो, वो करियर का क्वालिटी, कौन सा टाइप का करियर आप कर रहे हो वो 10th हाउस से देखा जाता है, कौन सी टाइप के करियर में आप हो। लेकिन आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, वो 6th हाउस और 7th हाउस से कोलैबोरेशन में जाना जाता है कि आप जिंदगी में जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। समझ गए? अगर बिजनेस, जैसे बिजनेस है होता है 7th हाउस, तो बिजनेस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में कहीं से आ गया तो वो 6th हाउस की सर्विस को कट कर देगा। वो खास करके उसके 12th हाउस मतलब 5th या 7th, इन दोनों में से जो भी आएगा, तो 7th, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आएगा, बहुत सारे लोगों का होता है, तो वो 7th है बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और 6th है सर्विस मतलब जॉब। तो पहले जॉब में रहेगा, पहले वो बंदा जॉब ही कर रहा होगा, लेकिन बाद में उसने बिजनेस को अडॉप्ट किया है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 7th हाउस देखा जाए तो 6th हाउस है 7th का, 7th का 6th हाउस है 12th हाउस। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी हाउस से उसका 12th हाउस उस हाउस का निगेशन करता है, मतलब उस हाउस को कैंसिल, उसके हाउस के जितने भी योग है, जितने भी चीज है उसको कैंसिल करता है। 6th हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि आपका डे टू डे बेसिस में, डेली लाइफ में क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आप डे टू डे बेसिस में देख पाओगे। लाइफ बहुत इवेंटफुल होगा, ऐसा नहीं कि लाइफ कुछ पल के लिए एक जैसा हो गया, ऐसा नहीं होगा। हर 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 टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, और हमेशा आप इस बात पे रहोगे कि न जाने कल क्या खबर आएगा, फिर से कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इवेंट हमेशा होता रहेगा, क्योंकि ये मूवेबल साइन में 6th हाउस गिर गया है, तो ये डे टू डे लाइफ को दिखाता है। तो ऐसे ही 6th हाउस से बहुत कुछ देखा जाता है, हम लोग जब हाउस डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जाने कि मूवेबल का क्या है, ऐसे ही फिक्स होता है, फिक्स का एट्रीब्यूट होता है ऐसे ही, ठीक है। फिक्स का एट्रीब्यूट, फिक्स से क्या पता चलता है? जब अब मैं कहता हूँ फिक्स साइन, इसका मतलब क्या आपको पता चलता है? बोलो। फिक्स यानी एक जगह पे फिक्स हो जाता है। फिक्स यानी एग्जाम्पल
मैं बहुत जिद्दी हूँ एग्जाम्पल, तो मैं किसी चीज पे अड़ जाती हूँ, इज इट ऐसा? हेड स्ट्रॉन्ग, जैसे नोट से ही बता रही हूँ, पर मैं अपने पे से ही बता रही हूँ। हाँ, नोट से ही बता, कोई बात नहीं, आप सब आपको हाँ, समझने से मतलब है। हाँ नहीं तो मीन्स एक चीज पे आप फिक्स्ड रहते हो, आपको एक चीज खरीदनी है तो आप वही खरीदोगे, आपको एक चीज करनी है तो आप वही करोगे। और मुझे अगर इस जॉब में ही रहना है तो मैं यही रहूंगी, मैं कहीं मूव नहीं हूँ। राइट, आप सही समझ गए। यही अगर चर राशि जो आपका 10th हाउस है, ये अगर स्थिर राशि होता, मतलब फिक्स साइन होता, तो ये आप एक ही जॉब में बहुत दिन तक रह जाते। और एक ही चीज, तब आपको अकाउंटेंट बना दिया जाए, उसी को ज्यादा एंजॉय करते, तब आप वैराइटीज चीज एंजॉय नहीं करते। आपको अगर अकाउंटेंट बना दिया जाए तो आपका अकाउंटेंट ही बन के रहना पसंद करते। राइट। आपको अगर मतलब किसी मोनोटोनस जॉब में दे दिया जाए, एक ही काम को रोज करना है, आप वही करते हैं, उसमें ही आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि फिक्स साइन थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा स्टेबल है, उसके अंदर मूवमेंट कम है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा, बहुत ही किसी ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसका मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट तो हर चीज में, हर किसी में होता है, हर चीज में होता है, लेकिन बहुत कम है मूवमेंट, इतना हिलडोल कम है कि उसको लगता है कि वो स्थिर हो गया है। ये एक वेपन है, ये जो हम लोग एट्रीब्यूट जान रहे हैं, मूवेबल, फिक्स, डुअल, ये एक वेपन है। इस वेपन को बहुत सारे तरीके से यूज किया जाता है, वो हम लोग सीखेंगे आगे जाके। तो एक तरीका मैंने आपको सिर्फ सिखाया कि हाउस वाइज, राइट। लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर समझना है आपको, तो आपको किस तरह से हिसाब करना है वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जब वो एलिमेंट जानने के बाद, और इक्का दुक्का 2 एट्रीब्यूट है, वो जानने के बाद लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि आप क्या सोचते हो, कौन से टाइम पे आप क्या सोचते हो, अभी क्या सोच रहे हो। मान लो आप, अगर जानना चाहूं अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके चार्ट से निकाला जा सकता है। वो भी मैं आपको सिखा दूं कि जो क्लाइंट आपको कॉल किया है, आप जान पाओगे वो किस रिगार्डिंग कॉल किया है, किस रीजन, कौन सा पार्ट उनके लाइफ का डिस्टर्ब है, आप चार्ट से जान पाओगे, उसके हॉरोस्कोप से जान पाओगे कि वो किस लिए आया आपके पास। ऐसा भी है ना, कुछ लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो बोले कैसे। तो कभी अगर आपने वो गेज पहले से ही कर लिया, वो इंसान के लिए तो इजी हो जाता है ना, कि ऑलरेडी आपने वो गेस कर लिया से आपके ऊपर ट्रस्ट उसका अपने आप आ जाता है। यस एग्जैक्टली। तब उस वक्त आप जो भी बोलोगे वो निकलता जाएगा। राइट राइट राइट। वो समझ गया है कि आप पकड़ लिए उसको, अब उसको वो बोले बिना आप उसको पकड़ लिया, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये कब होगा? जब रानी चौगले अच्छे से पढ़ाई करे। नहीं तो नहीं होने वाला है। नहीं, ये तो आज का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने खुद इंटरेस्टिंग आगे जाके और भी लगेगा, लेकिन जो मॉड्यूल 1 है उसको पढ़ना है, वो आगे जाके काम आएगा आपको। बात को समझा करो। मॉड्यूल 1 छोड़ नहीं सकते हो आप, जो भी छोड़ दोगे वहां पर लैक हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य क्रिएट हो जाएगा, जीरो क्रिएट हो जाएगा। राइट। कभी भी गिर सकता है आपका नॉलेज वहां से, वो एक होल क्रिएट हो गया है। बेसिक आना चाहिए। बेसिक बहुत जरूरी है, तो ये भी बेसिक्स में ही आता है, लेकिन देखो कितना जरूरी चीज है। बहुत सारे लोगों को इसे पता ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सब आते हैं मेरे पास, वो कहता है कि सर हमें तो ये सब सिखाया नहीं गया है, मैं जानता ही नहीं था। शायद वो जानते थे, लेकिन शायद क्लास में हुआ है, लेकिन वो नजर नहीं दिया है, मेरे जैसा ही, जैसे ध्यान भटक गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें पढ़ाई नहीं गया ये चीज, क्योंकि इतने बेसिक में कोई जाता ही नहीं है, तो वो आगे जाके ना प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है। राइट। ये जो सीखने के थ्रू आपका इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है, ये सीख भी रहे हो, अपना लाइफ अनफोल्ड भी हो रहा है साथ साथ। अगर मैं सिर्फ अनफोल्ड कर दूं लाइफ, लेकिन जैसे ही आपको सिखाते सिखाते अनफोल्ड करूंगा, तो आप देखोगे कब सीख गए हो आपको पता ही नहीं चला, खेल खेल में सीख गए हो। राइट। ठीक है ना? तो सीख जाओगे आप। जैसे कि आज 10th हाउस, 12th हाउस, सबके थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया। वैसे ही फिक्स साइन में क्या होता है, तो ये फिक्स साइन जब भी एक जगह पे कोई होता है,
हाँ, तो मेरा ही ये बता रहे थे, मेरा टॉरस ही फिक्स्ड है, तो इसमें से क्या पता चलता है? वो टॉरस फिक्स्ड है, मतलब आप एक्यूमुलेट ज्यादा करते हो, धन संचय ज्यादा करने की कोशिश आप में रहता है, इतना सेव होना चाहिए आपको, आपका रह जाएगा उतना सेविंग्स। तो फिक्स साइन और क्या करेगा, स्टेडीनेस देगा, आपके धन में स्टेडीनेस देगा। आप जब जो जो भी बात करोगे, जब मान लो किसी को आपने कोई वचन दिया, बात करेंगे, सेकंड ऑफ द स्पीच देखा जाता है, आप किसी के वचन दिया कि मैं, या आप मान लो कमिटमेंट, आपको किसी को आपने बोला, मान लो रिलेशनशिप में हो, किसी को आपने बोला कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, आप ऐसे इंसान नहीं हो कि बहुत जल्दी मुड़ जाओगे अपने कमिटमेंट से। नहीं, आप ये सही है। तभी मुड़ोगे जब कोई बहुत बड़ा चीज हो गया है, नहीं तो कमिटमेंट से मुड़ने वाले इंसान में से आप नहीं हो। आपको अंदर से बहुत तकलीफ होता है, आप अगर खुद भी कमिटमेंट से कभी मुड़ते हो, आप बार बार उस पर्सन के नजदीक जाते हो, जाने के बाद आप कोशिश करते हो ये देखने के लिए कि बंदा चेंज हुआ है कि नहीं। बंदा अगर थोड़ा सा भी बंदे में चेंज दिखेगा आपको, आप फिर से उसके साथ रहने की कोशिश करोगे, या रिलेशन। 100% राइट है ये। मैंने मेरे पहले मैरिज को भी 14 इयर्स दिए है, यही सोच के कि कल चेंज होगा, परसों चेंज होगा, नहीं चेंज हुआ कुछ। तो ये फिक्स साइन की वजह से आ रहा है आपके सेकंड हाउस, क्योंकि आप कमिटमेंट जब दे देते हो तब आप उसको रखने की लास्ट ट्राई भी करते हो, मतलब आप छोड़ते नहीं हो, तो स्टेडीनेस है उसमें। तो ये आपके बातों में हमेशा ये चीज रहेगा, बातों में आपके सेकंड हाउस रिलेटेड चीज में आपका फिक्स्ड रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, ये फिक्स्ड, मूवेबल, डुअल सिर्फ यही एट्रीब्यूट नहीं है, एक साइंस और भी एट्रीब्यूट है, उसमें प्लैनेट्स आता है, उसमें नक्षत्र आता है, उसमें उपनक्षत्र आता है। दैट मीन्स कितना सारा कुछ होता है, एस्पेक्ट होता है प्लैनेट से, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को देखता है, उसके बाद एक कंप्लीट पिक्चर निकलता है। तो आप डुअल फिक्स्ड साइंस का जो एट्रीब्यूट है उसके थ्रू पूरा सब चीज जानने मत जाना, सब चीज जानने जाओगे बहुत कुछ मैच नहीं होगा, नहीं होगा। तो उस हाउस में प्लैनेट भी है ना, राइट। हाउस में एक ही चीज है, मींस थोड़ा कुछ है, राइट, सब कुछ लेकिन नहीं आप है। इतना कुछ जान पा रहे हो, ये देखो। हाँ, राइट। इसके वो साइन फायर, एयरी, ऐसा भी हो सकता है, वाटरी, कुछ भी हो सकता है, अर्थ साइन भी हो सकता है, वो उसका एट्रीब्यूट होता है अलग सा। पर से उस साइन का जो लॉर्ड है वो किसी और साइन में और किसी और साइन में और किसी और हाउस में हो सकता है। बहुत कुछ मिलके कंप्लीट प्रेडिक्शन आता है। मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूं, तो कोई भी एक प्रेडिक्शन की कोई भी एक प्रोसेस को पकड़ लोगे तो कंप्लीट चीज नहीं जान पाओगे, उसका एक पार्ट जान पाओगे। समझ गए? तो फिक्स साइंस जो होता है, फिक्स साइंस हमेशा फिक्स चीज दर्शाता है, जो फिक्स्ड है, स्टेडी है, जो मूव नहीं करता है, जो स्लो है। तो ये फिक्स्ड और मूवेबल और फिक्स्ड, मूवेबल साइन, मैंने आपको एक मूवेबल साइन का पूरा एक जितना मूवेबल साइन है उसको एग्जांपल की तरह आपको बता दिया। फिक्स साइन का भी एप्लीकेशन वैसे ही हो। मैंने वो पूरा क्यों बताया आपको मूवेबल साइन का, ताकि फिक्स साइन का और डुअल साइन का भी आप इसी सेम तरीके से अप्लाई कर पाओ। और सिर्फ फिक्स डुअल साइन नहीं, आप मतलब जब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स भी इसी तरह से एप्लीकेबल होगा, और इवेंट साइन भी इसी तरह से एप्लीकेबल होगा। तो इसके बाद अगर आप डुअल साइन में जाएंगे, डुअल साइन मतलब जिसमें मूवेबल का क्वालिटी भी है, मूवेबल साइन का, फिक्स साइन का भी क्वालिटी है, मतलब वो समय समय पे मूव भी करता है, जरूरत पड़े तो मूव भी करता है उस मैटर में और उस चीज को लेके, और समय समय पे वो स्थिर भी हो जाता है अगर जरूरत पड़े तो जरूरत के हिसाब से चलता है। ठीक है ना? तो डुअल साइन हमेशा इसलिए वो भी एडेप्टेबल होते हैं। थोड़ा सा कहा जाता है डुअल साइन जो है वो थोड़ा सा लर्निंग ओरिएंटेशन की तरफ जाता है, उसका सीखने की इच्छा उसमें ज्यादा होता है, कारण वो दोनों का एट्रीब्यूट है ना, उसके अंदर सीखने का भी तरीके मतलब एट्रीब्यूट होगा, ना सीखने का भी एट्रीब्यूट होगा, ना कुछ करने की भी एट्रीब्यूट होगा, कुछ ना करने की भी एट्रीब्यूट होगा, एक्टिविटी भी होगा, इनएक्टिविटी भी होगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। ठीक है ना? वो फ्रीडम लवर भी होगा, अब कभी कभी जरूरत पड़े तो वो
पूरा जैसे कि स्लेव, एक दास की तरह काम करेगा, स्लेव की तरह बिहेव करेगा, ओबीडियंट होगा, टाइम टू टाइम वो फ्रीडम लवर भी हो जाएगा। तो ये सब उसका मैंने फिक्स्ड और मूवेबल में जो जो समझा मैंने आपको, उसका ही कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक डुअल में रहता है। वो थोड़ा सा आप नोट से पढ़ लेना, ठीक है ना, उसका सब। हम लोग 5 एलिमेंट्स में जाते हैं। 5 एलिमेंट्स बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे डुअल मूवेबल मैंने आपको समझाया, वैसे ही 5 एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया था, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश तत्व,